लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जियुयन एंशिएंट सेक्के उस एल्डर से फाइट कर रहा था जो कि सेंट लेवल पर पहुंच गया था, जहां जिन ने पहली बार अपने निर्वाणा फायर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि निर्वाणा फायर एक डिवाइन सोर्स था जिसे कम लेवल के बंदे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन पर लगे कर्ज के कारण जिन अपने निर्वाणा फायर की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी इंटरनल पावर का इस्तेमाल करके उस सेंट को वहीं पर मार दिया था। लेकिन जिन के द्वारा इंटरनल पावर इस्तेमाल करने के कारण उसका कर्ज भी एक्टिवेट हो गया था। लेकिन स्कॉट ने अपने फीनिक्स की फ्लेम से जिन के कर्ज को वापस से रोक दिया था। इधर बड़ा आदमी जिन की इम्प्रूवमेंट से काफी इम्प्रेस हो गया था और वो उसे वेस्टर्न सोल लैंड के सोल माउंटेन पर जाने को कहता है, जिसके लिए जिन मान गया था। जिसके बाद बड़े आदमी मिस के साथ प्लंडर सिटी के लिए निकल गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो कि अपने नए आउटफिट के साथ एक टूटे हुए टेंपल में आया हुआ था। जिसके बाद वो डॉक्टर सॉन्ग की दी हुई टेक्निक बुक को बाहर निकालकर फॉर्च्यून फार्मूला की हेल्प से उसके अंदर की सारी स्किल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जिन अपने होली न्यूरॉन की मदद से एक स्पिरिट क्लोन बनाते हुए कहता है कि अब मैं अपनी नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इसके बाद वो ये कहते हुए अपने उस क्लोन पर पॉइजन पाम से अटैक करता है। जिसके बाद वो एक पॉइजन स्नेक से उस स्पिरिट क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जिन सोचने लगता है कि मेरी इस टेक्निक से तो होली न्यूरॉन की पावर कुछ ही सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए वो खुश होते हुए बोलता है कि ये पॉइजन पाम टेक्निक तो सच में बहुत पावरफुल है। साथ ही वो डॉक्टर सॉन्ग को थैंक्स भी करने लगता है क्योंकि उन्होंने इतनी रेयर बुक जिन को गिफ्ट करी थी। इसके बाद जिन कहता है कि लकीली मुझे ये टूटा हुआ टेंपल मिल गया, इसलिए मैं यहाँ बिना डिस्टरबेंस के बैठकर आराम से पावर ऑफ डिस्पर्जन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब वो वहीं बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसी वक्त हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जिन और जेनी बैठकर बातें कर रहे थे, जहां जेनी जिन से कहती है कि अगर तुम्हें सभी 5 कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल बनना है तो तुम्हें फाउंडेशन को फिर से बनाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे फाउंडेशन पर जोर पड़ेगा। इसलिए तुम जल्द ही अपनी पावर को डिस्पर्स करके अपना फाउंडेशन फिर से तैयार कर लो। ये सुन के जिन इसके लिए मान जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ जिन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ वो आइस मिरर की हेल्प से अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि ये डिस्पर्जन की प्रैक्टिस करना तो बहुत हार्ड है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग है और तो और मेरे पास निर्वाणा फायर है, इसलिए मैं इसे बिना किसी दिक्कत के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी जिन की बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड जिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर जिन कहता है कि अगर मैंने सब कुछ जल्द ही कंट्रोल नहीं किया तो मेरा सारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरफ हम उस टेंपल के बाहर लिंजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक बंदा पीछा कर रहा था। तो लिंजी उस टेंपल में लगे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसके अंदर आ जाती है। तभी उसका पीछा करते करते वो बंदा भी वहाँ आ जाता है और वो लिंजी से कहता है कि तुम्हारा भागना बेकार है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुनकर लिंजी गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाकर दिखाओ। इसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि भले ही तुम वर्चुअल सेंट की पीक पर हो, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम अपने बग और बटरफ्लाई से मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। अब वो एक फॉर्मेशन बनाकर लिंजी पर अटैक कर देता है, तो लिंजी भी उसके सभी अटैक को एक फॉर्मेशन की हेल्प से डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं अंदर बैठे जिन को पता चल जाता है कि बाहर कोई 2 वर्चुअल सेंट वाले बंदे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उसके ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को कोई कमजोर बंदा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तभी उन दोनों की फाइट से निकली एनर्जी उस टेंपल के अंदर आकर वहाँ की सभी चीजों को तोड़ने लगती है, जिसको देखकर जिन कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बिना किसी डिस्टरबेंस के प्रैक्टिस कर पाऊंगा, लेकिन ना जाने कौन बेवकूफ यहाँ आकर फाइट कर रहा है। इस तरफ बाहर लिंजी उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या यही तुम्हारी पावर थी, जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर मुझे तुम्हें जिंदा लाने का ऑर्डर नहीं मिला होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। अब वो बंदा स्कॉर्पियन स्पिरिट से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंजी उस स्कॉर्पियन को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसके बाद वो स्कॉर्पियन से वापस उसी बंदे पर हमला करती है। लेकिन वो बंदा अपने स्कॉर्पियन को वापस से सही करके उसे टेलीपोर्ट करके लिंजी के पास भेज देता है। लेकिन लिंजी अपने विंग्स निकालकर आसमान में चली जाती है और वो अपने बटरफ्लाई से उस स्कॉर्पियन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं अंदर बैठा जिन भी उनकी पावर को फील कर पा रहा था
और वो कहता है कि मैं इन दोनों की फाइट से निकल रही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इधर लिंजी अपने बटरफ्लाई से स्कॉर्पियन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन जिन उस सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आकर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद वो अपने आइस मिरर को टच करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसका मिरर इवॉल्व हो जाता है। वहीं बाहर लिंजी अपने बटरफ्लाई की हेल्प से उस बंदे को वहीं मार देती है। इधर जिन भी अपने कल्टीवेशन को पूरा कर लेता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए सोचने लगता है कि अब मैं अपने निर्वाणा फायर को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से खड़ा होकर बाहर आता है तो लिंजी जिन को देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये सुनकर जिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे प्लेस पर फाइट क्यों कर रहे थे, और तो और तुमने इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर लिंजी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा यहाँ तोड़फोड़ करने का कोई इरादा नहीं था। तो जिन उससे कहता है कि सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो नौटंकी करते हुए बोलता है कि ये प्लेस मेरे मास्टर का था, जिसको कि तुमने तोड़ दिया। अब जिन रोने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपके प्लेस को सेफ नहीं रख पाया और अब मैं अपनी आगे की प्रैक्टिस कहाँ कर पाऊंगा। ये सुनकर लिंजी को जिन के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो जिन से कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोल माउंटेन लेकर चलूंगी जहाँ तुम अपनी आगे की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सोल माउंटेन का नाम सुनकर जिन चौंकते हुए सोचने लगता है कि मैं तो सोल माउंटेन ही जाने का सोच रहा था। तभी लिंजी उससे कहती है कि सोल माउंटेन के स्टूडेंट बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ऊपर से वहाँ के मास्टर मुझे जानते भी हैं। पर जिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो लिंजी अपने हाथ पर बंधा हुआ ब्रेसलेट उसे दिखाती है, जिसे देखकर जिन समझ जाता है कि लिंजी सच में वहाँ के मास्टर को जानती है, क्योंकि वो ब्रेसलेट वहाँ के लोग ही पहनते थे। इसके बाद वो जिन से अपने साथ चलने को कहकर वहाँ से जाने लगती है, तो जिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।